आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा सह आचार्य संस्कृत विभाग राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। हमने कल व्याकरण प्रारंभ किया जिसमें आपको बताया गया कि माहेश्वर सूत्र क्या है, प्रत्याहार क्या है, तिंग प्रत्यय क्या है, तिङन्त क्या है और भवती और एधते कैसे बना है, यह सब आपको बताया गया। आशा करता हूँ कि आपने माहेश्वर सूत्र याद कर लिया होगा, तिंग प्रत्यय याद कर लिए होंगे। अब व्याकरण पर चलने से पहले आपको कुछ बातें याद कराना आवश्यक हैं और वह यह है कि पहला, जैसे आपने प्रथम वर्ष में संज्ञा प्रकरण पढ़ा होगा, तो संज्ञा प्रकरण में कुछ बातें आपको याद होनी चाहिए कि इत क्या होता है। इत संज्ञक, तो इत संज्ञक कहते हैं, इत संज्ञक करने वाले सूत्र होते हैं। एक तो कहा हलंत्यम, अंत में जो हलंत होता है ना, जो हल होता है, आप ध्यान करिए, अयुण में ण हलंत है, अयुण, रीलृक, एओंग, अयोच, इन सब में आप देख रहे हैं कि अंतिम वर्ण जो है वह हलंत है। तो हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाती है, यानी कि ण की, क की, ङ की, च की, यमंगननम में म की, झभय में य की, लण में ण की, इस तरह से इत संज्ञा होती है। और यदि अ है और अ के ऊपर चंद्र बिंदु है, ई, ऊ, तो उपदेशे जनुनासिक इत, जिसमें अच है और अच मतलब स्वर है और उसके ऊपर चंद्र बिंदु है, तो उसकी भी इत संज्ञा हो जाती है। उसको कहते हैं उपदेशे जनुनासिक इत। जैसे मान लीजिए कि लट है, ल, उसके ऊपर चंद्र बिंदु और हलंत ट, लट, जिसको हम लट बोलते हैं ना, लट लकार, वास्तव में लट है, लट, लट लकार। आप माहेश्वर सूत्र में भी आपने देखा होगा, अय उण री लृक एओंग अयौच हय वरट, लण में ल के ऊपर चंद्र बिंदु है, लण, तो वो चंद्र बिंदु जो होता है उसी को अनुनासिक कहते हैं संस्कृत में, व्याकरण की भाषा में उसको अनुनासिक कहते हैं। तो जिस स्वर के ऊपर अनुनासिक होगा, चंद्र बिंदु होगा, अ, ई, ऊ, री, री, जो भी होंगे, उसकी इत संज्ञा हो जाएगी। इत संज्ञा हो जाएगी, इससे क्या होगा, तस्य लोप से उसका लोप हो जाएगा। तस्य लोप क्या कहता है, जिसकी भी इत संज्ञा हो उसका लोप हो जाए। व्याकरण का विषय बिना ब्लैक बोर्ड के या बिना उसके समझना थोड़ा कठिन है, किताब सामने नहीं हो तो, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं कि सरल से सरल शब्दों में आपको समझाऊं। सीधा सा समझिए, अ के ऊपर चंद्र बिंदु है, ई के ऊपर चंद्र बिंदु है, ऊ के ऊपर चंद्र बिंदु, इन सब की इत संज्ञा हो जाएगी और इत संज्ञा होने के बाद तस्य लोप से उनका लोप हो जाएगा। तो दो तरह की बातें होंगी, अभी अपन ने पढ़ी। क्या? पहली तो ये कि अंत में हल हो यानी व्यंजन हो, अंत में हल हो यानी व्यंजन हो, और अच के ऊपर चंद्र बिंदु हो, उपदेश, उपदेशे जनुनासिकित। तो इन दोनों की इत संज्ञा हो जाती है, और जब इत संज्ञा हो जाती है तो तस्य लोप से उनका लोप हो जाता। ठीक है, तस्य लोप से उनका लोप हो गया, ये हो गया हलंत्यम। इसके बाद कुछ बातें आपको और जाननी है। आगम होता है, कोई प्रत्यय आता है तो उसको आगम कहते हैं।
कोई प्रत्यय उस किसी प्रत्यय में जब वो बीच में कहीं पर आ जाता है, किसी में लगता है आकर, किसी में जुड़ता है आकर, तब उसको आगम कहते हैं, अन्यथा वह प्रत्यय है। अलग अलग तरह के सूत्र मिलेंगे आपको इत संज्ञा करने वाले, जैसे तिंग षित सार्वधातुकम मिलेगा। तो ओ तिंग षित सार्वधातुकम, जैसे लशक को तद्धिते, हाँ लशक व तद्धिते, ल श क ख ग घ ङ, लशक को तद्धिते सूत्र, इनसे इत संज्ञा होती है। तो ल की, श की, क की, ख की, ग घ ङ, इतने यानी 7 अक्षरों की इत संज्ञा होती है। तो 7 अक्षरों की इत संज्ञा हो गई, और हलंत्यम की इत संज्ञा पहले ही बताई गई है। उपदेश जनुनासिक इत से आपको उसकी भी इत संज्ञा बताई गई है। तो ये सब इत संज्ञा करने वाले सूत्र हैं। और इत संज्ञा करने का फल क्या है? जैसे कि आपको बताया गया, इत संज्ञा करने का फल है उसका लोप हो जाना। जिसकी भी इत संज्ञा होगी तस्य लोप से उसका लोप हो जाएगा। तो यह कुछ बातें मोटी मोटी सी आपको याद दिलाई, जो आपने प्रथम वर्ष में पढ़ा होगा, लेकिन याद नहीं रख पाए होंगे तो उसको याद दिलाया गया। अब अपने को प्रारंभ करना है भवती। लट लकार, यदि कल मैंने आपको लिख के दिया है, ध्यान करिए। भू धातु लट लकार में परस्मय पद में क्या बनता है? प्रथमा एक वचन में भवती, प्रथमा द्विवचन में भवतः, प्रथमा बहुवचन में भवंती, प्रथमा मध्यम पुरुष, प्रथमा नहीं प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष एक वचन में भवती, प्रथम पुरुष द्विवचन में भवतः, प्रथम पुरुष बहुवचन में भवंती। फिर उसी तरह से मध्यम पुरुष एक वचन में भवसी, द्विवचन में भवथः और बहुवचन में भवथ, एक वचन में उत्तम पुरुष एक वचन में भवानी, द्विवचन में भवावह, बहुवचन में भवामह। इस तरह के आप जो रूप हैं आज जरूर आप लोगों को मालूम होगा। भवती, भवतः, भवंती, भवसी, भवथः, भवथः, भवामि, भवावह, भवामः। अब इन्हीं रूपों की सिद्धि करनी है। यही तिङंत प्रकरण है। कल बताया गया था जिसके अंत में तिंग आता है वह तिङंत है। तो आप देखिए, भू से भवती बनता है। भू धातु में भू धातु से कर्ता अर्थ में, भू धातु से कर्ता अर्थ में, कर्ता अर्थ में क्यों कहा? ध्यान करिए कि भवती रूप जब बनता है, रामा भवती, श्यामा भवती, तो भवती जो है रामा के अनुसार एक वचन में हुआ, भवती, रामा भवती, रामा भवंती नहीं होगा। फिर उसी तरह से कहा जाए बालकः भवती, अब बालकौ भवतः, बालकाः भवन्ति। तो बालक यदि एक वचन है तो भवती भी एक वचन में हुआ, प्रथम पुरुष एक वचन में। बालकौ द्विवचन में हुआ तो भवतः हो गया, और बालकाः बहुवचन में हुआ तो भवंती हो गया। तो क्रिया किसके अनुसार बदली? क्रिया बदली कर्ता के अनुसार, इसीलिए उसको कहा कर्ता अर्थ में। यदि यह कहा जाए कि त्वं भवसि, युवाम भवथः, यूयम भवथः, अहम भवामि, आवाम भवावः, वयम भवामः। तो जैसे जैसे कर्ता बदलता है वैसे वैसे क्रिया बदलती जाती है। इसीलिए क्या कहा इसको? कर्ता अर्थ में, यानी कर्ता बदलेगा तो क्रिया भी बदलेगी। तो कर्ता अर्थ में हो गया। तो इसीलिए कहा
कि भू धातु से कर्ता अर्थ में वर्तमान काल में, लट लकार को कहते हैं वर्तमान काल या वर्तमान काल, आधा त भी या केवल त भी, वर्तमान काल में, लट लकार वर्तमान काल में होता। तो क्या कहा कि भू धातु से कर्ता अर्थ में वर्तमान काल में वर्तमाने लट सूत्र है, ये आपको अभी भेजूंगा मैं। वर्तमाने लट सूत्र से क्या होता है, लट प्रत्यय। भू धातु है भू, और उसमें लट प्रत्यय आकर मिल गया। लट में कितने अक्षर हैं, लट में 3 अक्षर हैं, ल अ और ट, लट। भट में कितने होंगे, जैसे मान लीजिए राम है, राम में कितने अक्षर हैं, 4। कौन कौन से, र आ म अ, राम में। सीता में, उसमें भी 4 हैं, स ई त आ, सीता। तो इसके लिए क्या कहा गया, लट में भी 3 अक्षर हैं, ल अ और ट। तो ल अ और ट, ट में ट की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हुई, तस्य लोप से उसका लोप हो गया। सबसे अंत में है ना ट, और हल भी है, व्यंजन भी है, और उसके परे अ है, लट ल अ ट, लट ल अ ट, लट। तो अ की उपदेशे जनुनासिक, अ के ऊपर बताया ना अभी थोड़ी देर पहले कि अ के ऊपर चंद्र बिंदु हो अ, तो वह क्या हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा। और उपदेशे जनुनासिक इत से उसकी इत संज्ञा हो जाएगी। ये तो लट में अ की भी इत संज्ञा हो गई और ट की भी इत संज्ञा हो गई, तो बचा क्या, ल, क्योंकि अ और ट की तस्य लोप सूत्र से लोप हो गया, तो बचा ल, ल ही बचा ना। तो भू प्लस ल, 1 नंबर पर आ गया भू प्लस ल। फिर आगे क्या है, लस्य सूत्र से। लस्य सूत्र है, वो कहता है कि ये जो भी तिंग प्रत्यय है, कल हमने पढ़ा था ना, तिप तस झी सिप थस थ मिप वसमस त आताम झ था साथाम ध्वम इट वही महिंग, ये जो 18 प्रत्यय हैं, इनके ये किनके स्थान पर आते हैं, ल के स्थान, ल के स्थान पर आते हैं। तो तिप तस झी सूत्र से ल के स्थान पर तिप प्रत्यय, प्रथमा एक वचन में तिप है, भवती भी प्रथमा या प्रथम पुरुष एक वचन है, परस्मै पद प्रथम पुरुष एक वचन भवती वही है, तो उसका प्रत्यय तिप है। प्रथम पुरुष एक वचन, मध्य परस्मै पद प्रथम पुरुष एक वचन का प्रत्यय तिप है, तिप, त छोटी की मात्रा हलंत प, तिप, त ह्रस्व ई हलंत प, तो तिप। तिप में फिर आप देखिए, तिप में ती तो है और प हलंत है, तो हलंत्यम सूत्र से प की संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोप सूत्र से उसका लोप हो जाएगा, ती शेष रहता है, ती। तो भू प्लस ती। अब ती के परे रहते, ती आगे है ना, भू से आगे है ती, तो ती के परे रहते भू से कर्तरी शप सूत्र से शप का आगम होता, शप, श शंकर वाला और प हलंत, प हलंत, पतंग वाला प, शप। तो प अब देखिए शप आ गया, तो भू शप और ती, भू शप ती, ती परे है, अब भू के परे शप आ गया, तो शप में 3 अक्षर हैं, श शंकर वाला, अ और प, स शंकर वाला, भ और प। तो जो शंकर वाला श है उसकी लशक्व तद्धिते, अभी आपसे चर्चा की कि ल हो, श हो, कुवर्ग, कुवर्ग मतलब क ख ग घ ङ, कोई भी हो वह क्या होता है, श की संज्ञा हो जाती है, लशक्व तद्धिते सूत्र, चाहे ल हो, श हो, ल श
और क ख ग घ ङ, ठीक है, इनमें से कोई भी हो तो उसकी इत् संज्ञा हो जाएगी। यहाँ पर शप में श है तो उसकी इत् संज्ञा होकर तस्य लोप सूत्र से उसका लोप हो जाएगा, प की इत् संज्ञा होकर उसका लोप हो जाएगा। तो इस तरह से अभी हमने थोड़ा सा पढ़ा। मैं अभी आपको वीडियो ये PDF भेज रहा हूँ, उसको देखकर एक बार समझने की कोशिश करिए, फिर कल मैं इसको पूरा करूँगा। धन्यवाद।